चैप्टर 7 इंटीग्रेशन में इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.5 इवें जैसे यो सवाल है भाई कोई भी एक इक्वेशन है ऊपर x माइनस ए एक्स माइनस बी ये फॉर्मूला दिया ने ए बटा एक्स माइनस ए बी बटा एक्स माइनस बी के रूप में रिप्रेजेंट करूँगा। मतलब अब ये चीज़ ने एक बार समझो। जैसे एक सवाल दे दियो कुछ भी, जैसे एग्जांपल 11 लगा लो, 11 कोई और लगा लो। जैसे क्वेश्चन ले लो एक्सरसाइज 7.5 को पहलो अन दिए एक्स बटा में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब ये इसको इंटीग्रेशन करना है। नीचे 2 घात की इक्वेशन है, ऊपर 1 की है। तो एक तो एक गैलरी एक्सरसाइज में आप तरीको सीखो हो, पिछली एक्सरसाइज में इस सवाल ना आप करे हो, क्यों करे हो। पेन और दे दो, पेन और एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स प्लस 2 एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यो जो तरीका है ना यो करे हो आप गैलरी एक्सरसाइज में इवन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो, या फिर ए इक्वेशन आप के लिखा x ने रिप्रेजेंट करो ऊपर इक्वेशन 1 की निचली 2 की। मैं पिछली एक्सरसाइज और तरीको करवाने लग रहा हूँ, ध्यान रख लियो। ए बटा में नीचली इक्वेशन को डेरिवेट प्लस में बी, याद आई यह चीज। इसको क्या हो गया हो 2x ए है सक गए, फिर ये को 3 x को 3 और यो ए गुना में होगो 3a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। पहलो पहले के बराबर मतलब एक्स सक गए 2a को मान 1 ए को मान 1/2, फिर प्लस में का 0 सोच लो, मतलब 3a प्लस बी को मान है 0, ए को मान 1/2 ए को, तो ये हो गया 3/2, इनने जाके माइनस बी को मान आ गया माइनस 3/2। तो आप पेपर में चीज कंफ्यूज हो जाए कौन सी एक्सरसाइज में भाई कौन सी एक्सरसाइज हुई हो, तरीको जो लग गया वो सारा में लग गया, बस बात है खत्म किया। तो इस इक्वेशन आप के रिप्रेजेंट करा, x की जगह मैं लिख सकूँ हूँ x की जगह 1/2, इसको डेरिवेट के इसको 2x प्लस 3 प्लस 3 माइनस 3/2, 2 कट जाएगा x बचेगा 3/2 प्लस 3/2 माइनस ये इक्वेशन बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक बार ए के नीचे एक बार ए के नीचे, ए के नीचे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2 आ गया, ए के बट्टे में यो है ऊपर लो ए को ही डेरिवेट है तो सीधे आंसर आ जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यह बात समझ आई है। फिर ये को -3/2 तो हो ही, और बटा में ए को इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और ए को क्या हो एन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हूँ। तो यो भी एक उत्तर है पहला समझ पाया। तो फिर ऊपर लन की मान लेना 2x प्लस 3 बराबर टी हो जाएगा सर ना को नहीं हो, क्योंकि जब तक ऊपर लो इसको डेरिवेटिव उस फॉर्म में डाला ही नहीं गा आंसर को नहीं है उसका इंटीग्रेशन है कौन नहीं आवे। तन मैं अगर सवाल का 2 मेथड बताने लग रहा हूँ तो उसको मतलब उसके अलावा तीसरा मेथड खोजना बहुत मुश्किल है। खोज सके है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्यों मन बेरा 2 ही लिखना दो राजे इंटीग्रेशन में इब। तो एक तो यो तरीको है जो थे कंपेयर स्कूल में या कड़क करियो भी होगा तो थे आ बात कौन देखियो भी ये एक्सरसाइज में ओ भी लाग सके, इसमें भी लागे। इब ए तरीकों करूँ वही सवाल में तो एन में न्यू लिख लियो ए बटा में एक्स माइनस ए, मतलब है बी बटा में यो एक्स प्लस बी है। मैं इस फॉर्म में लिख ली इस इक्वेशन में। इब यो करूँ इस सवाल को आप सेकंड मेथड जो कि है एक्सरसाइज नंबर 7.5 को मेथड है, एन्यू लिख लियो। पेपर में कौन से तरीके करो दोनों वैलिड है और उत्तर अलग अलग होगा।
ये चीज समझ आई है। एलसीएम लियो, युवराज को ए एक्स प्लस 2a ऐसा आगे करूँगा, बी एक्स प्लस बी, एक्स एक्स करने ए प्लस बी एक्स प्लस 2a प्लस बी बटा में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। और ये इक्वेशन सारी की सारी बराबर क्या क्या है, मैं सारा को सारा इस इक्वेशन वो करने लग रही हूँ। तो यो निचलो तो निचलो कट गयो, लिखोगा ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। तो a प्लस बी एक बराबर हो गया, मतलब a प्लस बी को मान आ गया 1 और 2a प्लस बी को मान कितना आ गया 0। कौन सी इक्वेशन में कौन सी घटा होगा, माइनस को a आ गया 1, a को मान आ गया इस केस में माइनस को 1। यह बात समझ पाए हो। a को -1 रखो, -1 प्लस बी, बी को मान आ गया 2। मतलब इस इक्वेशन ने जो इक्वेशन ही या ही x बटा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एन में न्यू लिख सकूँ हूँ a बटा में एक्स प्लस 1 बटा में बी की जगह 2 बटा एक्स प्लस 2। आगे बात समझ, एक ए बी काट लिया, ये इक्वेशन ने न्यू लिख सकूँ। इस दोनों भाग को अलग अलग इंटीग्रेशन सिंपल है। -1 है, एक्स बटा 1 को टी मान लो, मतलब ये हो गया 1 बटा टी को 1 बटा टी को ठीक है, तो log टी है, मतलब ये एक्स प्लस 1 और ये प्लस 2 log एक्स प्लस 2 प्लस सी। सवाल समझ पाए हो, क्लियर है? क्लियर है दोनों मेथड। जो इस मेथड में आप यूँ एक्सप्रेस करांगा चीज़, इफ जैसे इफ यो अगला फॉर्मूला है, इफ देख लो उरू फॉर्मूला खुद का बनाना भी इंटीग्रेशन में देख लियो खुद का। हाँ पी एक्स प्लस क्या हूँ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एन के ऊपर एक आता है नीचे 2 है, तो क्या लिखांगा, एक बार है नीचे एक बार में ये है, लेकिन पूरा सेम चीज हो गया, मतलब ये तो अलग अलग फैक्टर है, पूरे सेम फैक्टर हो गया, अगला क्या है पूरे सेम टू सेम फैक्टर हो गया, एक्स माइनस ए ही हो गया, मतलब है अन्यू दे दी कुल मिला के ने अन्यो दियो है। अब इसको इंटीग्रेशन करने खातर पहले इस फैक्टर ने सोल्व कराना, यानी बोला पार्शियल फ्रैक्शन टुकड़ा में तोड़ना, ए बटा में एक्स माइनस ए तरीकों अगर करोगा इन्हें ऊपर ले तो अपन बेरो एलसीएम ले तो वापिस स्क्वायर तो कौन बनेगा, तो इस खातर उरो होगा स्क्वायर। अगर कोई सा सवाल है तो मैं वो भी देख ली हूँ। देख लें एक मिनट, 14वां जैसे 14वां सवाल है 3x माइनस 1 इंटीग्रेशन करना है x प्लस 2 का स्क्वायर, फर्स्ट v डिवाइड या टुकड़ा में तोड़ना के इंग्लिश में है, फर्स्ट वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन फ्रॉम रैशनल फ्रैक्शन, पहले या रैशनल फ्रैक्शन ही ठीक है। तो एन क्या कर लेगा 3x माइनस 1 एक्स प्लस 2 की स्क्वायर ने क्या करेंगे a बटा में x प्लस 2 b बटा में x प्लस 2 को स्क्वायर। पॉइंट क्लियर। नीचे तो एलसीएम यही आओगे, नीचे तो एलसीएम यही आओगे x प्लस 2 को स्क्वायर, x प्लस 2 स्क्वायर ने x प्लस 2 में भाग करांगा, एक x प्लस 2 बच गया, इस चीज ने डिवाइड करियो 1,
तो ये तो कैंसिल। ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो 3x माइनस 1 क्या गया ax प्लस 2a प्लस b, मतलब x और x के बराबर, मतलब a को मान आ गया 3, तो और 2a प्लस b को मान है, a को मान 3 है, 3 दूनी 6, इनने जाके माइनस है, तो b को मान, तो इस फ्रैक्शन में जो ए चीज़ ने मैं ये दो अलग अलग टुकड़ा में तोड़ लियो, 3 में x प्लस 2 और ये को माइनस 7 में x प्लस 2 को स्क्वायर। अब इसको तान करना है इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन 3 में लॉग x प्लस 2 माइनस 7 तो कॉन्स्टेंट है, न्यू लिख लिया। ये को इंटीग्रेशन सब पहले पावर ऊपर ले जाऊंगा, माइनस को 2 इब्तान बेर है माइनस 7 x प्लस 2, एक जुड़ जाएगी तो -1 में -1, वही है, मतलब t मान लियो z मान लियो चाहे कुछ भी, माइनस माइनस कट गयो, यो नीचे आ गया, तो यो गए सवाल को आंसर। दूसरा तरीको जो आप गैलरी एक्सरसाइज में सीखो, एन स्क्वायर ना पूरी खोल लो, एक स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, एंड 3x माइनस 1 ने एक्सप्रेस करांगा a बट्टा में इसको डेरिवेट प्लस में b, बट a बट्टा में इसको डेरिवेट और b, याद आयो, यही हो, a बट्टा में इस नीचे इक्वेशन को डेरिवेट और प्लस में b, इसमें यही फॉर्मेट हो, तो 3x माइनस 1 कितना आ गया 2x प्लस 4a प्लस b, 2a बराबर 3, a को मान आ गया 3/2 और उधर रखा 4a प्लस b को मान -1, उधर 3/2, 2 2 3 6, इनमें जाके माइनस, b को मान कुदरती -7 आ गया। इस तरीके में रख ली, एक बार यह 3/2 2x प्लस 4 माइनस को 7 बटा में एक बार एक नीचे यो इसको डेड वेट है सीधे ऊपर, तो इसको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3/2 लॉग x की 2 4x प्लस 4, और ए भाग को -7x² प्लस 4x प्लस 4 को एक हिस्सो न्यू जो 7 आगे लिख लेंगा, और यो कंप्लीट स्क्वायर है, एक हिस्सो यही हो गया। तो उरे दोनों उत्तर देखो, इब देखने में ये उत्तर अलग अलग है, एम तो यो उत्तर आयो है, एम यो आयो, इल्लो भाग तो सेम ही है, लेकिन एक्चुअली में देखो तो यो क्या है, यो लॉग x प्लस 2 की 2 है, x प्लस 2 की 2 ही है, लॉग में पावर आगे आ जाए और एक 3/2 आगे है, 2 कट गया है, तो एक्चुअली में सेम ही, बट वो कैलकुलेशन करें पाँच सेम बने वो, तो इस खातर कहिए इंटीग्रेशन में कई उत्तर हो जाए, उत्तर है तो एक ही, लेकिन वह अलग अलग फॉर्म में आ जाए है। पॉइंट समझ पाए हो? तो ये हो दूसरा फॉर्मूला। नीचे तरह 3, ये तो ऊपर एक घात है, तो नीचे क्या उसका मैक्सिमम है, नीचे 2 3, तो 2 अलग अलग हो उसका, 2 सेम हो उसका, बना दी। ये भी ले लियो ऊपर 2 घात की, ऊपर 2 घात की इक्वेशन है, तो नीचे बनेगी 3 चीजें, यो भी जरूरी है, बिल्कुल डाउट सिंपल, ठीक है। ऊपर 2 की इक्वेशन है, नीचे 3 की, तो आप इन्हें 3 टुकड़ा में तोड़ देगा, समझ पाया हो? सेम टू सेम ही है, उसका कौन सा 2 सेम हो जाए, उसका पहलो दूसरो सेम हो गए, सेम होगा जरूरी है, बिल्कुल उसके स्क्वायर के फॉर्मेट में, उरे भी x माइनस ए, उरे भी x माइनस ए दे दियो, मान लो चेंज क्यों हो जाएगा, ऊपर लंबाई चीज सीखी वही है, एक बार x माइनस ए है, फिर b बटा अगली बार x माइनस ए की स्क्वायर, ताकि उस स्क्वायर में पूरा हो जाए, फिर यो तीसरा भाग एंड b लिखे तो नाम b कर दो। पॉइंट समझ पाए हो? क्लियर है? कौन सी भी 2 सेम होगी, बैग स्क्वायर होगी, उरे मान लो b को स्क्वायर या c को स्क्वायर,
अगलो केस तीनों अलग अलग होवे, कोई दो सेम होवे, उसके एक का टुकड़ा ही ना बने, टुकड़ो एक ही बन के रह जाए, वह चीज भी तो उसके है। उस केस में ये जैसे अगर यो केस है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक को तो टुकड़ो बन गयो, मैंने तो अपन न्यू लिख लियो, बाकी को टुकड़ो कौन बनो, तो दो गातारी आ तो नीचे की नीचे यू क्यों आ गई, क्योंकि एलसीएम तो वापिस यू ही आना चाहिए ना, एलसीएम तो वापिस यो ही आना चाहिए। तो ऊपर ही पूरे दो के तो ऊपर एक घात की इक्वेशन बी एक्स प्लस सी, तो ये है जो फॉर्मूला दे रखे हैं। जो और फॉर्मूला बन सके उसके ऊपर तीन घात की इक्वेशन हो गए, जैसे पी एक्स की 3 क्यू एक्स की स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस टी, तो नीचे क्या होगा, नीचे चार चीज़ें दे वो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी। ठीक है, तो उरे क्या जगह ए बटा एक्स माइनस ए, बी बटा में एक्स माइनस बी, सी बटा एक्स माइनस सी, डी बटा, बन गया ना फॉर्मूला। ये समझ गया। अगर हमें दो चीज़ें सेम दे दे, दो चीजें हम सेम दे दे, एक्स माइनस ए की उरे स्क्वायर दे दे, फिर क्या बन जाए ए बटा एक्स माइनस ए, बी बटा एक्स माइनस ए की स्क्वायर, फिर सी बटा एक्स माइनस सी, तो उरे स्क्वायर आ जाए। आ गया ना फॉर्मूला बनाना, ये खुद अगर तन फॉर्मूला ही बनाना आ गया खुद इंटीग्रेशन में, ते फॉर्मूला खुद बना सको हो, तो उसके बाद तो वे सवाल का आंसर हो ही पड़े है। कि जैसे तो ये बगलो हाँ, तो ये पे सारा कंसेप्ट तो हो ही गया। में कुछ आप रेंडमली कुछ सवाल चक लिया। हाँ देखियो, पहले सवाल हो गयो, अब दूसरा सवाल 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, एन के लिख का आप अब ये कड़े भी ना तो कंप्लीट स्क्वायर बनने लग रहे हो, कड़े भी एक कंप्लीट स्क्वायर कौन बने, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ई बे को इंटीग्रेशन अपन बेरो है, एक्स प्लस 3 को अलग मान लेगा, बी को अलग, ई तरह हो जाएगा। तीसरा भाग, तीसरा सवाल 3 और 1 करा दी हूँ। चलो तीसरा सवाल अगले पेज लियो मैं, जो पूरा जाएगा ढंगो। तीसरा सवाल 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अगला क्या है, मैंने इसको इंटीग्रेशन करके दिखा, अगला क्या है इसको इंटीग्रेशन करके दिखा। तो साउं पहले इस इक्वेशन ने आप सोल्व करा, a बटा x माइनस 1, b बटा x माइनस 2, c बटा x माइनस 3। अरे इंटीग्रेशन पेपर में चौथे नंबर को आया तो ढंगू कर लियो। एलसीएम तो यो आनी है, सीधी बात है। ये चीज़ भाग करांगा तो के बच्चे को एक ऐसा गए एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, यही दोनों बच्चा का उड़ा, तो अंकी गुणा एक्स के माइनस को 3x माइनस की 2x मतलब है, और प्लस को 6, यह चीज़ समझ आ गई। फिर अगलो बी के साथ गए, बी के साथ गए एक्स माइनस 2 चल जाएगा, सिर्फ ये दोनों बचेगा, अनकी गुणा एक्स की स्क्वायर माइनस को 3x माइनस को x माइनस का 4x प्लस को 3। ठीक है, सी के साथ गए x माइनस 3 तो गए, दोनों बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस को 2x माइनस को x तो माइनस का 3x प्लस को 2। अब ब्रैकेट खोल लूँगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गई, क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है, आगे पीछे लिख लो चीज़। फिर ये सक गया माइनस को 5ax, मैं पूरा प्लस लिख के माइनस को 5ax, ये सक गए माइनस को 4b, ये सक गए
माइनस को 3 सी और सग आ गया एक्स। फिर ये सग है 6a प्लस 3b और 2c बटे में यह रकम है ही बराबर है 3x माइनस 1। इतनी चीज़ समझ आ गई। निचली मैं छोड़ दी हूँ तो उन्हें इम्प्लाइज को निशान लगा के यूँ लिख दोगा ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग सॉरी कंपेयर तो करेंगे, पहले इम्प्लाइज को निशान लगा के लिख दी। ई लिखांगा ऑन कंपेयरिंग। कौन कौन सी चीज़ कंपेयर करा? एक्स स्क्वायर का साधारण बोला कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड यू है कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर आ रहा मतलब है ए प्लस बी प्लस सी को मान आ गया और एक्स स्क्वायर का साथ कि है ही को नहीं तो कितना आ गया 0। ये सक गए मतलब माइनस को 5a माइनस को 4b माइनस को 3c को मान आ गया 3। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ पेपर में अनी सवाल मुँह एक आवेगो। पेपर में है यही सवाल आना रहा 7.4 7.5 वो एक सवाल पक्को है और वो बड्डे में आओगे 4 या 5 नंबर में फिर वो देख लियो। 6a प्लस 3b प्लस 2c ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ पेपर। ये भी इक्वेशन करनी है अपन सोल्व। तो इक्वेशन सोल्व को एक तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन हो, दूसरो सी ने न्यू मान लियो एक नंबर है, सी ने सिर्फ एक नंबर सपोज करो। सिंपल तरीक को बताऊँ 3 की इक्वेशन सोल्व करने को। a प्लस बी को मान उड़ो कितना आ गया माइनस सी माइनस 5a माइनस 4b को मान है 3 प्लस 3c। यो सी की 8 5 7 15 कुछ भी एक वैल्यू है, एक नंबर ही है। ये दो बार इक्वेशन बन गई है, दो बार इक्वेशन सोल्व करनी आ गई है तने। ऊपर लिन के गुणा कर दूँ 5 गुणा कर दूँ ताकि माइनस प्लस कट जा। 5 गुणा करूँगा 5 5 5 जोड़न पे कट जाएगी 5b माइनस को 4b ये आ गया प्लस को b क्या गया 3 प्लस जोड़ी करा हम माइनस को 5 प्लस को 3 माइनस को 2c। b की वैल्यू आ गई पहली इक्वेशन में रख दी यह में या यह में। b की वैल्यू आ चुकी है b की वैल्यू कितनी है 3 माइनस को 2c प्लस को c बराबर है 0। a बराबर क्या आ गया माइनस 2c प्लस को c माइनस को c पढ़ने जाके प्लस को हो गया 3 इनने जाके माइनस। ए की और बी की वैल्यू काट के वे तीसरी इक्वेशन में लाइज करवा दिया और तीसरी इक्वेशन ने मैं सेटिस्फाई करेगी क्योंकि वैल्यू तो वही है। तीसरी में जीरो रखी ए की जगह 6 रखियो 6 गुणा ए मतलब 6c माइनस 18। एवं सिंपल तरीकों को नहीं उसका 3 की इक्वेशन ये चीज 4 की भी हो वह भी इस मेथड हुआ पास सोल्व कर सका यह है परमानेंट सॉल्यूशन तर। बी की जगह 3 गुणा बी 3 करांगा 3 3 9 3 दूनी 6c प्लस को 2c क्योंकि सारी टर्म में 4 की इक्वेशन हो 5 की इक्वेशन हो कद भी सारी की सारी टर्म एक ही फॉर्मेट में बदल लो। सारे में सी सी बी बी साइन साइन एंगल सारी कुछ सेम टर्म होगी तो एक तो कटे पिटेगी एक वैल्यू निकलेगी एक निकल गई बाकी पुट होके निकल जाए। यो तरीको रहे मैथ में इक्वेशन सोल्व करने को या सवालन सोल्व करने को। 6c कट गया 2c माइनस का 18 प्लस का 9 माइनस का 9 पढ़ने जाके प्लस का 2c बराबर 8 c को मान आ गया 4 c को 4 रखियो एक को आ गया 4 में 3 गयो 1 c की जगह 4 रखियो 4 दूनी 8 3 माइनस 8 b को मान आ गया माइनस 5। मतलब इस इक्वेशन ने जो ही इक्वेशन है 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इसको इंटीग्रेशन करना और इस इक्वेशन आप लिख का 1 बट्टा में x माइनस 1 b बटा में b की वैल्यू है माइनस 5
एक्स माइनस 2, सी की वैल्यू आई ही 4/(x-3). न्यू लिख्स का एक अलग इंटीग्रेशन, एक अलग, एक अलग। ये कोई इंटीग्रेशन हो गया log x-1 -5 कॉन्स्टेंट आगे लिख लियो। अगला हो गया log x-2, अगला हो गया 4 log x-3। सवाल समझ आया है? क्लियर है? ये कोई सवाल में मुश्किल को नहीं है। सेम टू सेम चौथा है। 5वें का 2 तरीका है। पिछली एक्सरसाइज में सीखो वो है, क्योंकि नीचे 2 की ऊपर 1 की है। दूसरा तरीका जो अभी आप ए और बी का सी के रूप में, ए और बी के रूप में एक्सप्रेस कर लो, जो कि अभी करिए आप। चठो इक्वेशन तो 2 ही है, इक्वेशन तो वही 2 है। देखो 1 - x² x 1 - 2x, लेकिन देखो तो ऊपर भी 2 की है, नीचे भी 2 की है, तो सीधी सी बात है ए मेथड सोल्व कौन नहीं होगा। पॉइंट समझ पाए हो? पहला सोल्व करा हाँ, तो ओके है। 1 + x और 1 एक बार न्यू कर लियो हूँ मैं, ब्रैकेट खोल लियो, x - 2x²। तो एक काम करा क्या, तो आप बारी बारी, यानी बारी बारी एक बार एक नीचे लिख लिया, एक बार एक नीचे, एक बार एक नीचे लिख लियो, एक बार ये के नीचे लिख लियो। जब इक्वेशन बराबर होवे, जब तो आप टी में पुट करांगा या कुछ और चीज पुट करके सोल्व करांगा इस इक्वेशन को, यो पार्ट है वो पार्ट तो अपने मेथड थे सोल्व कर सको हो। पॉइंट समझ पाए हो? क्या करांगा हम, यू है सब पहले न्यू कर लियो, माइनस को 2x² है, प्लस को x है। गैलरी एक्सरसाइज में ये सवाल करना आप सीखियो हो। क्या करांगा, सब पहला x ने अकेली, सब पहले तो x ने अकेली, तो ये -2 आप ले लेंगे कॉमन, ये -2 कॉमन, तो फिर ये x² माइनस को 1/2। इतनी चीज समझ आ गई। उसके बाद x² माइनस 2 गुणा 2 भाग, अपन बेर पट गयो 1/4 सही है, तो 1/4 की स्क्वायर 1/16 जोड़ दी, 1/4 की स्क्वायर ही घटा दी, यो माइनस को 1/2 और यो इतना इतना बन गयो x माइनस 1/4 को स्क्वायर माइनस 1/, इब हम गैलरी एक्सरसाइज को फॉर्मूला x² माइनस a² आ रहा, ये तो लाग जाएगा, ये तो पूरे फॉर्मूले बचे। इब रह गए ये बात कोई, मतलब ये बात को तो इस तरीके हो जाएगा। इब ए हिस्से क्यों करांगा, इब इस हिस्से ने सोल्व करने खातर ब्रैकेट खोल ली, x माइनस 2x² है, ऊपर भी x² है, नीचे भी पोज करी। इस सवाल में जो अपन ने का कौन करी, x में x पावर कट गई, एक सिंपल सी बात है, इक्वेशन बच गई x बटा में 1 - 2x। ठीक है, पावर सेम है, देख ले भाई। इब ये नेम भाग करांगा, यह इक्वेशन अपनी उठा करूँ भाग -2x + 1 x ने भाग करूँ, तो क्या पे जाओगे यो, x तो है ही, मतलब मेरे को -2 फालतू ही है, मतलब -1/2 पे गए हो, ये माइनस माइनस 2 तो क्या बच गया यो x, ऐसा के डिवाइड करूँगा, माइनस को 1/2, निशान बदल जाए, घटाया 1/2 बच गया शेष। मतलब इस इक्वेशन में मैं यो लिख सकूँ -1/2 जो भाग आयो। जैसे अगर उरे मान लो 4 है, उरे 17 है, तो क्या 21 लगा लो, 4 पंजे 20 और 1 21, तो इनकी गुणा जमा में यो, मतलब इस इक्वेशन ने लिख सकूँ -1/2 गुणा -2x + 1 प्लस में 1/2, एक बार एक नीचे 1 - 2x, एक बार 1 - 2x इसके नीचे एंड डिवाइड करो, एवं यो सेम टू सेम कर जाओ, -1/2 एलसीएम लेंगा, ऐसा की रकम आ जाएगी। पॉइंट समझ पाए हो? एम तो यो कट गयो, क्या बच गया माइनस, सारा है यो
माइनस आ रहा क्या है, तो क्या हो गया, सर जी डिवाइड में क्यों करा के 1 माइनस 2 तो इसके डिवाइड में तो हो ही, जैसे 21/4 है, 21 ने के लिख के दूँ 4 गुणा 5 + 1 बटे में तो 4 है ही, तो इस पूरी रकम ने मैं यूँ करे हूँ माइनस तो बार ने है ही, एक्स ने मैं यूँ लिख लियो -1/2 -2x + 1 माइनस +1/2 बटे में यो है ही। अगर इन्हें वापिस चेक करो माइनस माइनस प्लस 2 कट जाएगो, तो क्या आ जाएगो एक्स, ये आगे करूँगा -1/2 प्लस को 1/2 आई चीज़ तो ही अपने स्टार्टिंग में, तो मैंने अलग अलग उरे डिवाइड कर, जब पावर बराबर होवेगी, पावर बराबर है वह टर्म में हमेशा फिक्स रूल है डिवाइड ही करोगा, फाइनल है सॉल्यूशन आवे आओगे डिवाइड ही करोगा। तो सर जी कोई कॉम्प्लिकेटेड दे दी इक्वेशन दोनों ही, तो भाग तो सिंपल ही होगा, भाग में के होगा। भाग का वो मुश्किल को नहीं हो, 10वीं में सिखा दिया जाए। इबे कौन सा आ गया गो, यह के नीचे लिखे हो यो आ गया -1/2 प्लस ये 1/2 डिवाइड में है 1 - 2x, ये दोनों टोटल का यो है -1/2 को इंटीग्रेशन -1/2x हो गया, x लाग जाएगा 1/2 है, इसको इंटीग्रेशन log 1 - 2x, और जो x के साथ गवा है वो बटे -2, ठीक है, ये होगी इसको इंटीग्रेशन। सवाल समझ आए, तो यूँ होगा, यो भाग आ रहा अगले में सिखा दूँगा, कर दे भी बंद।